हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आ गया हूं चैप्टर का एक नई टॉपिक। इस चैप्टर की नई टॉपिक है गोली दर्पण। क्या है गोली दर्पण? देखिए, पिछले लेक्चर में हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। तो हमने समतल दर्पण के बारे में पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, आइए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं गोली दर्पण। क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों? गोली दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। ठीक है। गोली दर्पण को कहते हैं प्यारे बच्चों स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। देखिए, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट दिया जाए और उसके कटे हुए किसी एक भाग पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए, तो प्राप्त जो दर्पण होगा वो हमें क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गोली दर्पण। क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाएगा। ठीक है। तो बड़ी सरल और इसकी आसान परिभाषा है कि यदि यदि कांच के यदि कांच के खोखले यदि कांच के खोखले गोले को काटकर कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग कह लीजिए, या चाहे उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए बच्चों? हाँ, पॉलिश कर दी जाए। पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण जो होगा वो क्या कहलाएगा? तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। तो इसमें कोई कठिन परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सरल और आसान परिभाषा है। क्या है गोली दर्पण, किसे बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए कि यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त जो दर्पण होगा उसी को आप क्या बोलेंगे? गोली दर्पण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो कांच का एक खोखला गोला होता है और उसी को काट करके क्या कर दी जाए? उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तो जो प्राप्त दर्पण होगा उसी को बोलते हैं गोली दर्पण। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि गोली दर्पण, हाँ, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। हाँ, सभी लोग रफ और कलम लेकर बैठे। ठीक, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही क्या है? जरूरी है बच्चों। हाँ, नोट्स रहेगा तो आपको विकट परिस्थिति में काम आएगा। ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये ध्यान दीजिए। पहला हो गया प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? हाँ, इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण। ठीक, समझ में आई बात? तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर, या चाहे कन्वर्जिंग मिरर। क्या क्या बोलेंगे?
कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, चाहे इसे कॉनकेव मिरर कहिए या चाहे कन्वर्जिंग मिरर कहिए। ठीक है, सही दिख रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, इसी का दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है गोली दर्पण का। दूसरा प्रकार है बच्चों, वो कौन सा है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस उत्तल दर्पण का नाम है अपसारी दर्पण। कैसा दर्पण? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, इसका एक और नाम है अपसारी दर्पण। ठीक है, इस दर्पण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया। और हम और क्या बोलते हैं? इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर साथ में? डाइवर्जिंग भी कहिए या चाहे कॉन्वेक्स कह लीजिए। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा इसको मूव कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमने देखा कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और वहीं पे दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का एक और नाम है अभिसारी दर्पण, वहीं पे उत्तल दर्पण का भी नाम है अपसारी दर्पण। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, सबसे पहले तो हम गोली दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोली दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए गोली दर्पण बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, गोली दर्पण बनाना बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक, तो ये हमने एक खोखला गोला बनाया। क्या बनाया? खोखला गोला बना लिया। ये खोखला गोला बनाया है तो इसका केंद्र है, और ये केंद्र क्या है? सी है बच्चों। इस खोखले गोले का केंद्र क्या है? सी है। इस खोखले गोले का केंद्र क्या है? सी है। अब इसी खोखले गोले पर क्या कर दी जाए? हाँ, इसे काट करके इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें? पॉलिश कर दें। इसे काट करके इसके एक पृष्ठ पर बच्चों पॉलिश कर दें। तो चलिए आइए, इसे हम बीच से यहां से क्या कर देते हैं? काट देते हैं 2 भाग में, और हम इस पर पॉलिश कर देते हैं। देखिए, हम यहां पर क्या कर दिए हैं? पॉलिश कर दिए हैं। और आपको पता है कि जिस पृष्ठ पर पॉलिश या कलई लगी होती है उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? पॉलिशदार पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिशदार पृष्ठ कहते हैं। उसे कहते हैं पॉलिशदार पृष्ठ। ठीक है, तो ये वाला जो आप पृष्ठ देख रहे हैं, ये वाला प्यारे बच्चों जिस पर हमने पॉलिश लगा रखी है, इसको बोलते हैं पॉलिशदार पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पॉलिशदार पृष्ठ। हाँ, और हमने तो इधर आप ध्यान दें तो हमने इधर जो पॉलिश लगाई है प्यारे बच्चों, वो बाहर की तरफ लगाई है। किस साइड? बाहर की साइड हमने पॉलिश लगाई है। और यहीं पे हम इस भाग में पॉलिश लगा रहे हैं, लेकिन किधर की तरफ? अंदर की तरफ लगा रहे हैं। पॉलिश किस तरफ लगा रहे हैं? अंदर की तरफ। ठीक है, ठीक। हाँ, हमने लगा दिया पॉलिश किधर बच्चों? अंदर की तरफ। इस बार हमने पॉलिश किधर लगा रखी है? अंदर की तरफ। तो एक भाग में बाहर की तरफ पॉलिश और एक भाग में अंदर की तरफ पॉलिश लगा दिया। ठीक, तो जिधर आपने बाहर की साइड पॉलिश लगाई है, यानी ये वाला, इधर जो है आपने बाहर की साइड पॉलिश की है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। हाँ, जिधर आपने बाहर की साइड पॉलिश लगाई है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिधर आपने अंदर की तरफ पॉलिश लगाई है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, बाहर की साइड पॉलिश अवतल दर्पण, अंदर की साइड पॉलिश तो उत्तल दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, इनका और भी नाम है जो अभी हमने बताया। ठीक है,
अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण को आप अपसारी दर्पण भी कहेंगे, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ठीक। वहीं पे आप उत्तल दर्पण को भी क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण, क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। तो बताइए कोई समस्या नहीं ना, चलिए ठीक है। एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया भाग अवतल दर्पण। इस तरीके से ये था क्या बच्चों, ये था दरअसल में गोली दर्पण। क्या था, ये था गोली दर्पण। और इस गोली दर्पण में हम देख रहे हैं तो दो लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं बच्चों, दो लोग। एक तो आ रहा है अवतल दर्पण, कि कौन सा दर्पण, हाँ अवतल दर्पण, और साथ में दूसरा वाला आ रहा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो फिर आपको समझने में भूल जाएंगे, और नोट्स रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी होगी आपको, ठीक है, और परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, ठीक है। तो नोट्स पर ध्यान दीजिए और सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाइए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सर इनका तो आप उत्तल दर्पण बोले हैं, जिस साइड पॉलिश अंदर की तरफ लगाए हैं वो उत्तल दर्पण हुआ, और जिस साइड आपने पॉलिश बाहर की तरफ कर दिए हैं उसे आपने अवतल दर्पण बोल दिया है, ठीक। तो अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण इन्हें क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण नाम पड़ा है ये इनके पॉलिश लगाने के कारण पड़ा है। किसके कारण, पॉलिश लगाने के, यानी आकार के कारण ये इनका नाम है, ठीक है। और जो इनका नाम अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण ये जो नाम पड़ा है ये इनके गुणों के बारे में पड़ा है, इनके गुणों के कारण इनका नाम पड़ा है। कि क्यों इनका नाम अभिसारी दर्पण पड़ा, क्योंकि इनका काम है, अवतल दर्पण का काम है कि समांतर जो किरणें आती हैं उनको एक जगह ये इकट्ठा कर देते हैं, किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं, बटोरने का काम करते हैं, कन्वर्ज करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोला गया अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। वहीं पे जो उत्तल दर्पण है ये इनका नाम पड़ा है अपसारी दर्पण। क्यों इनका नाम पड़ा, क्योंकि ये क्या करते हैं, समांतर आने वाली किरणों को फैला देते हैं, ये फैलाने का काम करते हैं, डाइवर्ज करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है प्यारे बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग यानी अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। तो उम्मीद है कि आप लोग अभिसारी दर्पण क्यों नाम पड़ा और अपसारी दर्पण क्यों नाम पड़ा ये आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या नहीं ना इसमें, ठीक है, हाँ नहीं कोई समस्या नहीं। चलिए अब इनकी हमने तो जान लिया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, लेकिन परिभाषा लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको बनाना है नोट्स। क्या बनाना है, नोट्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण। कौन सा हेडिंग होगी, अवतल दर्पण, जिसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और राशि का नाम तो हमने अभी ही बता दिया इनका कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आ जाते हैं इनके परिभाषा पर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये है कि वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश लगी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उभरे हुए पृष्ठ पर क्या लगी हो बच्चा, पॉलिश लगी हो। उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश लगी हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। हाँ उभरे हुए पृष्ठ, देखिए जैसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे हमने बनाया, एक मिनट थोड़ा सही बना दें। ठीक है, ये हमने बनाया एक गोल, मतलब कर्व है, समझ में आई बात। हाँ, कटा हुआ ये खोखले गोले का भाग है, और इस पर हमने जो पॉलिश लगाई है उस पर ध्यान देना। इस पर हमने पॉलिश कैसी लगा दी, बाहर की साइड लगा दी। इसका तो केंद्र यहीं पे होगा, सी कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमने पॉलिश किस साइड लगा दी, बाहर की साइड। इस पर पॉलिश जो की है हमने बाहर की साइड पॉलिश की है बच्चों। बाहर की साइड अगर आप पॉलिश कर देंगे तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रही है बात। बाहर की साइड पॉलिश कर देने से क्या कहलाएगा, ये अवतल दर्पण। तो इसका नाम हो गया अवतल दर्पण। कौन सा नाम हो गया इसका, अवतल दर्पण। ठीक है, पॉइंट ये है कि अभी जो हमने बताया था कि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को ठीक है, किसी एक बिंदु पर वो, हाँ किसी एक बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा, एक मिनट, ये तो इकट्ठा हो गया सब। ठीक है, एक बिंदु पर क्या करता है बच्चों, इकट्ठा करता है। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए इसे कौन सा नाम, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, तो ये जिधर आपने पॉलिश लगाई है इसको बोलते हैं पालिशदार पृष्ठ। क्या बोलते हैं, पालिशदार, हाँ पालिशदार पृष्ठ। कैसा पृष्ठ, पालिशदार पृष्ठ। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इधर क्या लगी है, पॉलिश लगी हुई है। और जिस साइड आपने पॉलिश नहीं लगाया है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाँ इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। काहे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि यह प्रकाश की किरण को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। इसलिए जिधर आप पॉलिश किए हैं वो पॉलिशदार पृष्ठ, और जिधर पॉलिश नहीं लगी हुई है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो रही अवतल दर्पण की परिभाषा, जो कि सबसे आसान है। क्या परिभाषा है इसकी परिभाषा है प्यारे बच्चों कि वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, हाँ देखिए ये वाला जो पृष्ठ है ये कैसा है, उभरा हुआ है। और इसी उभरे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश लगा रहे हैं। तो उभरे हुए पृष्ठ पर अगर आप पॉलिश कर देते हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे अवतल दर्पण। इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा होगी, तो हेडिंग बन जाएगी उत्तल दर्पण। हाँ, ये उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आ जाते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे किसे। ठीक, तो देखिए वह गोली दर्पण बड़ी ही सरल और आसान परिभाषा है कि वह गोली दर्पण, ठीक समझ में आई बात, वह गोली दर्पण जिसके वह गोली दर्पण जिसके धसे हुए पृष्ठ पर
पॉलिश की गई हो, पॉलिश की गई हो, तो उसे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, बड़ी ही सरल और आसान परिभाषा है कि वह गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर क्या की जाए? पॉलिश कर दी जाए। धसे हुए भाग पर ध्यान देना, जो अंदर की ओर धसा हुआ है, अगर उस पर आप पॉलिश कर देते हैं तो प्राप्त जो दर्पण होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक, हाँ, इस पर ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया? अब हमने पॉलिश कर दिया। हम पॉलिश बाहर की साइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाहर के, हाँ, इसका केंद्र तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमने सी कंसीडर कर लिया जो इसका केंद्र है। ठीक, हाँ, अब बात रही पॉलिश की। अगर आप पॉलिश बाहर की साइड कर देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। अगर पॉलिश बाहर की ओर करते हैं यानी उभरे हुए तल की ओर करते हैं तो अवतल दर्पण बनेगा। अगर पॉलिश दबे या धसे हुए तल पर करते हैं, पृष्ठ पर करते हैं, तो वो कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो आपको पॉलिश अंदर की तरफ करनी है, धसे हुए दबे हुए तल की ओर। ठीक है, तो ये हमने अंदर की ओर पॉलिश कर दी। ठीक है, जो आंतरिक पृष्ठ है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश किए हैं तो आंतरिक पृष्ठ कहलाएगा पॉलिशदार पृष्ठ। क्या कहलाएगा? हाँ, पॉलिशदार पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, और ये पॉलिशदार पृष्ठ है। और ये वाला, इसके ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा ये होगा परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ होगा। ये कैसा पृष्ठ होगा बच्चों? परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, समझ में आई बात? और ये दर्पण कौन सा कहलाएगा? तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये क्यों उत्तल दर्पण कहलाएगा? क्योंकि पॉलिश आपने किधर कर रखी है? केंद्र की ओर। यानी केंद्र की ओर का मतलब अंदर की ओर, दबे या चाहे धसे हुए तल पृष्ठ पर आपने क्या किया है? पॉलिश किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इनका एक और नाम है। क्या नाम है? वो नाम पढ़ लेते हैं। उनको बोलते हैं अपसारी दर्पण। इन्हीं को बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह दर्पण समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। यानी जब इस दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो ये क्या करेगा? उन किरणों को फैला देगा। फैला देता है इसलिए, हाँ, फैला देता है इसलिए इसे आप क्या बोलेंगे? इसलिए इसे आप कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अपसारी। इसलिए इसे अपसारी दर्पण, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। हाँ, तो देखिए, इनका गुण है प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करना, इसलिए ये इनका नाम पड़ गया अपसारी दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण क्या करता था? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता था, कन्वर्जिंग नेचर था, इसलिए उनका नाम पड़ गया अभिसारी दर्पण। तो उम्मीद है कि गोली दर्पण को अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे और कितने प्रकार के हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे बच्चों। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है कि
गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषाएं हैं, अब उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे इन गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो बहुत सारी जो है डिफिनीशन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 10th वालों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आ रहा है और आप लोगों के पास नोट्स नहीं होगा, और मैं आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराऊंगा जो परीक्षा में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा बच्चों। तो आप इस चैनल पर क्या करिए, बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद।